अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयानों को लेकर आगरा न्यायालय में एक बात दाखिल किया गया है। पूर्व में दिए गए उनके बयानों को उसमें आधार बनाया गया है और न्यायालय में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक बात दाखिल किया गया है। बात दाखिल करने वाले आगरा के अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर अभिनेत्री और सांसद के खिलाफ बात दाखिल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी और क्या वजह रही है और क्या आधार बनाया है उस बात का। सर, बात दाखिल किया गया है, उसकी पूरी जानकारी क्या है? मैं रमाशंकर शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा, एक किसान का बेटा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और मैंने खेती भी की है। अभी 26 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने एक टिप्पणी की किसानों को लेकर कि 20 अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के केंद्र सरकार द्वारा जो काले कानून बनाए गए थे उनके विरोध में किसान बैठे थे धरने पर 15 महीने, उनको लेकर के बहुत अभद्र टिप्पणी की और ये कहा कि वहां धरने के दौरान तो हत्या हो रही थी और रेप हो रहे थे और अगर मोदी सरकार मजबूत नहीं होती तो देश में, पंजाब में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। तो इन्होंने इस तरीके से काले कानूनों को विरोध में बैठे हुए किसानों का अपमान किया, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और देश के करोड़ों किसानों का अपमान हुआ है। इस तरीके से उन्होंने एक और महात्मा गांधी के प्रति भी उन्होंने 16 नवंबर 2021 को एक टिप्पणी की थी, जिसमें फिल्म अभिनेत्री सांसद कंगना रनौत ने यह कहा था कि महात्मा गांधी का अहिंसात्मक सिद्धांत तो ढोकला है, ढकोसला है, गाल पर चाटा खाने से आजादी नहीं मिलती, भीख मिलती है। सन 1947 में जो आजादी मिली थी वह महात्मा गांधी के भीख के कटोरे मिली थी, भीख में मिली थी। तो इस तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का, जो हमें राष्ट्रपिता हैं, आपके भी, हम सबके राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान किया और अब किसानों का अपमान किया है। मैंने पुलिस कमिश्नर को, क्योंकि मैंने पढ़ा था, अखबार में पढ़ा और टीवी में देखा भी था, तो मैंने शिकायत की थी। 31 अगस्त 2024 को मैंने शिकायत पत्र दिए थे पुलिस कमिश्नर को, थाना निवाड़ा को, क्योंकि मैं यहाँ इस क्षेत्र में रहता हूँ, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैंने ये बात स्पेशल कोर्ट MP MLA में प्रस्तुत किया है, जिसमें 17 सितंबर की तिथि नियत की गई है सुनवाई के लिए। सुनवाई के लिए यानी आपके जो बयान है वो दर्ज किए जाएंगे। ये 17 सितंबर, जो आगामी 17 सितंबर है, उस वक्त ये तय होगा कि ये बात सुनने लायक है कि नहीं, दर्ज करने लायक है? नहीं, वो बात तो दर्ज हो गया है। अब तो उसमें आगे जो कार्रवाई होगी, जैसे बयान होंगे और बयानों के बाद में जब ये ऑर्डर हो जाएगा तब उनको नोटिस भी जाएगा, करना के लिए नोटिस जाएगा। यानी आगरा न्यायालय से अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं उनकी? बिल्कुल 100%, क्योंकि वाजिब मामला है ना, बहुत ही कायदे की बात कह रहा हूं मैं कोई इसमें मेरा कोई निजी हित नहीं है। मैं देश के प्रति सम्मान करता हूं, देश के करोड़ों किसानों के प्रति सम्मान करता हूं और राष्ट्रपिता को मैं नमन करता रहता हूं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो ऐसे श्रद्धेय लोगों के लिए, ऐसे, क्योंकि देश का किसान अन्नदाता है और पूरा देश किसानों पर निर्भर है, और उन किसानों का अपमान करना ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है और पूरे राष्ट्र का अपमान है। तो इसलिए मैं न्यायपालिका में गया हूं और न्यायपालिका से न्याय लेके आऊंगा। या तो कंगना यहाँ आकर के पूरे देश से माफी मांगे या फिर उनको सजा दिलवाऊंगा। कौन सी कैटेगरी में बात दाखिल किया गया है, जो धारा है? मेन चीज है कि राष्ट्रद्रोह तो उन्होंने खत्म किया है, लेकिन अब राष्ट्रद्रोह की जगह पर राष्ट्र अपमान है। तो राष्ट्र का अपमान, चूंकि भावना आती है राष्ट्र की, पूरे देश की, मेरी भी, उसमें राष्ट्र के अपमान में, और ये राष्ट्रद्रोह भी बनता है वैसे, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रद्रोह की धारा को खत्म किया था, इसलिए राष्ट्रीय अपमान में मैंने इस बात की। राष्ट्रीय अपमान में कंगना रनौत के साथ बात दाखिल किया गया है। क्या उम्मीद है आपको, कितना जल्दी और क्या फैसला आ सकता है? मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि इसमें जल्दी सुनवाई हो और जल्दी न्याय हो। देखिए, रमाशंकर शर्मा जी हमारे साथ, तो मेरे साथी अधिवक्ता तमाम गवाह हैं इस बात के, उनके नाम भी मैंने दिए इसमें, तो वो भी गवाही देंगे। और भी अधिवक्ता साथ में है, उनका साथ मिल रहा है। तो हमारे साथ रमाशंकर शर्मा जी, जिन्होंने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के खिलाफ उनके बयानों को लेकर आगरा न्यायालय में बात दाखिल किया है, जिसकी अगली सुनवाई यानी कि बयान दर्ज करने के लिए 17 सितंबर का समय तय किया गया, तारीख तय की गई है। उसमें तय होगा, अधिवक्ता ने जो बात दाखिल किया है उनके बयानों को दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।